नमस्कार दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता में संभावित वृद्धि के कारण 2 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के अपनी सामान्य स्थिति के उत्तर में खिसकने और भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव से प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। इस वजह से अनेक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पावर कॉर्पोरेशन बिजली दर ही नहीं बल्कि नए कनेक्शन की दरों में भी बढ़ोतरी चाहता है। घरेलू कनेक्शन की दर में करीब 25 से 50% और वाणिज्यिक दर में 100% तक बढ़ोतरी की मांग कर रहा है। पावर कॉर्पोरेशन बिजली दर में करीब 45% बढ़ोतरी के साथ ही नए कनेक्शन की दर बढ़ाने का प्रस्ताव दाखिल कर चुका है। नियामक आयोग सभी निगमों में सुनवाई भी कर चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नाम की वर्तनी में गलती के आधार पर जमानत पाए व्यक्ति की रिहाई में देरी नहीं की जा सकती। यह स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने जमानत पाने के बावजूद 17 दिन तक रिहाई का इंतजार कर रहे ब्रह्मशंकर को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। मामला मेरठ के भ्रष्टाचार विरोधी थाना क्षेत्र का है। आरोपी बुलंदशहर में फील्ड अफसर के पद पर तैनात था। 5,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में 13 मार्च 2024 से जेल में निरुद्ध था। जिस यात्रा को युगों ने देखा, संघर्षों ने संजोया और श्रद्धा ने सींचा, उसी राम मंदिर निर्माण की दिव्य गाथा अब 2 मिनट 54 सेकंड की चलचित्र में जीवंत हो उठी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जारी इस विशेष वीडियो में भूमि पूजन की पुण्य स्मृति से लेकर मंदिर के भव्य स्वरूप तक का विराट सफर मन को भाव विभोर कर देता है। यह वीडियो राम मंदिर के भूमि पूजन की वर्षगांठ से ठीक 4 दिन पहले जारी किया गया है, जिसने मंदिर निर्माण की यात्रा को जीवंत कर दिया। काशी में गंगा खतरे के निशान 31 को पार गई है। शनिवार रात 12 बजे गंगा का जलस्तर 31 मीटर पहुंच गया। 4 घाटों को डुबोने के बाद अब गंगा शहर में प्रवेश कर चुकी हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से गंगा 14 सीढ़ी नीचे हैं। मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके के रतनपुर कलां गांव के भाजपा बूथ अध्यक्ष रिंकू सिंह की हत्या कर दी गई। अब अलीगढ़ की धरती पर डिफेंस कॉरिडोर पार्ट 2 तैयार हो गया है। यहां गोला बारूद बनाने वाली 40 इकाइयां लगेंगी। इसके लिए 7.88 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। भूमि अधिग्रहण का काम पूरा होते ही यहां मूलभूत ढांचे के विकास के लिए भी बजट जारी कर दिया गया। अब नक्शा बनाकर उद्यमियों से इकाई लगाने के लिए प्लॉट आवंटन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अवैध धर्मांतरण का पूरा रैकेट हवाला से चल रहा था। 6 राज्यों में फैले एजेंट गिरोह से जुड़े लोगों को रकम पहुंचाया करते थे। पुलिस को ऐसे कई नाम मिले हैं जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दिल्ली के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान को पुलिस ने शनिवार को सीजेएम कोर्ट में पेश किया। उसकी 4 दिन की रिमांड फिर मांगी। इसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब वह 5 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर रहेगा। यूपी के मेरठ के गंगानगर के अम्हेड़ा गांव में शनिवार सुबह दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। यहां एक युवक ने अपनी पत्नी का चाकू और ब्लेड से कत्ल कर दिया। पत्नी 7 माह की गर्भवती थी। आरोपी ने खुद ही पुलिस को पत्नी की हत्या करने की जानकारी दी। प्रदेश में 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी और 50 से ज्यादा बच्चों वाले परिषदीय विद्यालयों का विलय न करने के आदेश से पहले जिन ऐसे स्कूलों का विलय हो चुका था, उन्हें निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका असर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की चल रही तबादला व समायोजन प्रक्रिया पर भी पड़ेगा। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद ने ऑनलाइन आवेदन की तिथि 1 से बढ़ाकर 4 अगस्त कर दी है। सेवापुरी के बनायली गांव में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने नम पार्वती पतये हर हर महादेव बोलकर अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने भोजपुरी में कहा कि सावन के पावन महीने में आज हमके काशी के हमरे परिवार के लोगन से मिले के अवसर मिलल हाय। हम काशी के हर परिवारजन के प्रणाम करते। उन्होंने इस दायरान 52 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर और किसानों की मेहनत व उनकी परियोजनाओं का जिक्र किया। 54 मिनट के भाषण में उन्होंने 10 बड़ी बातें कही। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में जीटी रोड हाईवे पर ग्राम नगला ताल के पास शुक्रवार दोपहर भीषण सड़क हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। एक बच्ची घायल है।
किशनी के गांव हरिपुर कैथोली का यह परिवार आगरा में आयोजित जन्मदिन समारोह से लौट रहा था। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में रहने वाले इंटेलिजेंसी ब्यूरो अधिकारी अविनाश और उनकी बहन अंजलि की आत्महत्या मामले में नया मोड़ आ गया है। अंजलि की डायरी में 22 पेज का सुसाइड नोट मिला है। मिस ऋतु रानी और मिस्टर सुखबीर को बताया मौत का जिम्मेदार बताया है। बरेली के किला थाना क्षेत्र के मोहल्ला बारादरी में शुक्रवार रात भीड़ ने एक युवती की पिटाई कर दी। युवती ने लोगों से हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी। उसने कहा कि वह नेपाल की निवासी है और नोएडा से नौकरी के सिलसिले में बरेली आई है। यहाँ एक परिचित युवक रात में उसे अपने घर ले आया। युवक के साथ उसका फुफेरा भाई भी घर में मौजूद था। मथुरा हाईवे पर सराफा व्यापारी के बेटों का अपहरण कर डाका डालने वाले बदमाश क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे से कर्ज में डूब गए थे। इसके बाद ही उन्होंने डकैती की योजना बनाई थी। मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश पदम सिंह ने पुलिस की पूछताछ में इसका खुलासा किया है। वहीं इस पूरी डकैती की नींव आगरा सराफा कमेटी के अध्यक्ष ब्रिजमोहन रैपुरिया के चालक रोहित की मुखबिरी से रखी गई थी। संकट मोचन मंदिर के महंत प्रो विश्वंभर नाथ के घर चोरी के 6 आरोपियों के खिलाफ भेलूपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर सुधीर कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बिहार के भभुआ चैनपुर निवासी राकेश दुबे, विक्की तिवारी, जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू पटेल, देवरिया के खामपाड़ निवासी सनी कुमार मद्धेशिया, मऊ के फतेहपुर फुलवा निवासी अतुल शुक्ला, भगवानपुर लंका निवासी दिलीप चौबे उर्फ ने 19 मई को महंत के तुलसी घाट के आवास में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बरेली जिले में ड्रोन और चोरों को लेकर उड़ी अफवाह कम होने का नाम नहीं ले रही है। कस्बों गांवों में भीड़ अक्सर रात में निर्दोष अनजान लोगों को पकड़कर पीट रही है। बृहस्पतिवार को भोजीपुरा में भीड़ के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। शहर में शुक्रवार रात लोगों ने चोर समझकर एक युवती की पिटाई कर दी। वहीं ड्रोन व चोरों पर ऐसी अफवाहें गली और नुक्कड़ पर हो रही कि चुटकुले भी फेल हो गए हैं। मुंबई नारकोटिक्स का अधिकारी बनकर साइबर जालसाज ने ठाकुरगंज के मुफ्तीगंज निवासी सैयद हैदर नकवी को 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 11.57 लाख रुपए वसूल लिए। शातिर ने पीड़ित को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी बताकर डराया। बृहस्पतिवार को कोर्ट के आदेश पर ठाकुरगंज पुलिस ने ठग व उसके साथियों के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा में एफआईआर दर्ज की। मथुरा के कोतवाली छाता क्षेत्र के गांव बिड़ावली के खेतों में लेनदेन को लेकर एक युवक ने अपने दोस्त को गोली मार दी। पास ही खेत में काम कर रहे एक किसान को भी बीच बचाव करने पर आरोपी ने गोली मार दी। इसके बाद मौके से भाग गया। आरोपी ने कोसी कलां जाकर अपनी बाह में भी गोली मार ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया है।